तानाशाही है जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने चंद लोगों की सजा पूरी कम्युनिटी को दे दी, पूरी हल्द्वानी के मोहल्ले को दे दी। अब ये कैसे साबित होगा कि जो पत्थर फेंकने वाले थे क्या ये वही मोहल्ले के लोग थे? सिंपल सी बात ये है कि कम्युनिटी देख के टारगेट किया जा रहा है। जितने भी सर पे टोपी लगा के घूमने वाले हैं इनको टारगेट करके वोट बैंक पक्का करने की राजनीति है। ये सही मायने में देश को हमारे एक नर्क की तरफ झंझोर दिया जा रहा है। ये देश को, ये तानाशाही से भी एक गलत चीज होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने देखा था, ये माहौल वैसा क्रिएट किया जा रहा है। पत्थरबाजी करी है तो कोर्ट फैसला देगा ना, या तुम उनके मकानों पे बुलडोजर चलाओगे? क्या कोर्ट ने बोला कि इनके मकानों पे बुलडोजर चला दो भैया, इन्होंने पत्थर चलाने की इतनी बड़ी सजा है? क्या कोर्ट ने बोला इनको गोलियां मार दो? ये तुम राजनीतिक आदमियों की इतनी औकात कैसे हो सकती है? ऐसा कौन सा नेता जो बोलेगा गोली मार दो? अब मुझे आप बताओ, कोर्ट से ऑर्डर है, क्या वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, पारिवारिक लोग हैं? स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, 16 साल को बच्चे को भी गोली लगी है, उन्होंने पत्थर चला के गुंडागर्दी की। तो आप क्या मेरे को छुरी मारने का राइट रखते हो? अगर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, अगर लीगल देश तो संविधान से चलेगा। ये तो बदले की भावना होगी भैया, तो गुंडागर्दी होगी। तुमने हमारे पे पत्थर चलाया, हम तुम्हें गोली मार देंगे। तुम पत्थर पे जान कैसे ले सकते हो यार? छोटी सी बात समझा दो आप कैसे ले सकते हो? ये तो फिर एक ये चीज दिखाती है कि भैया तुम एक सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठ के मनमानी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। हल्द्वानी में 500 से ज़्यादा परिवार जो है वो पलायन कर चुके हैं और वहाँ के स्थानीय लोग इस बात का लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जो है उनके साथ गलत कर रही है, धमकी दे रही है, टॉर्चर कर रही है। और वहाँ के एक मौलाना हैं, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उनकी मौत भी इसमें हो सकती है। 6 से ज़्यादा लोगों की जो है मौतें भी हो चुकी हैं। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए जो है गिन्नी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। क्या लगता है हल्द्वानी के मसले पर जो हो रहा है और जिस तरीके से वहाँ की पूरी कम्युनिटी को पत्थरबाज घोषित कर दिया गया नेशनल मीडिया पर, क्या कुछ कहेंगे? तानाशाही है जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने चंद लोगों की सजा पूरी कम्युनिटी को दे दी, पूरी हल्द्वानी के मोहल्ले को दे दी। अब ये कैसे साबित होगा कि जो पत्थर फेंकने वाले थे क्या ये वही मोहल्ले के लोग थे? आपके पास से कैमरा था, आपने फोटो खींची थी, क्या था? अब हम तो ये भी कह सकते हैं कि भैया भीड़ में कुछ अंधभक्त कैटेगरी के लोग भी पहुंच सकते हैं जो ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। सरकार ने अगर कार्रवाई करनी है तो जो मुजरिम है उसके खिलाफ करोगे या पूरी कॉलोनी में कर दोगे? अगर मैं आज इस एक कॉलोनी में रहता हूँ और कॉलोनी में 4 मकान जो है हल्ला करने वाले हैं, तो क्या सरकार को ये राइट है कि सारे मकानों में बुलडोजर चलवा दो, सब लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दो और पत्थर मारने की सजा आप गोली दोगे? ये संविधान कहता है क्या? इतने बड़े बड़े कांड होते हैं देश के अंदर, बलात्कार होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, तब तो गोलियां नहीं चलती, तब तो कुछ नहीं होता। आज अगर एक बस सिंपल सी बात यह है कि कम्युनिटी देख के टारगेट किया जा रहा है। जितने भी सर पे टोपी लगा के घूमने वाले हैं इनको टारगेट करके वोट बैंक पक्का करने की राजनीति है। आज की डेट में ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा हम लोगों को ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि देश का भाईचारा खराब नहीं हो रहा, सिर्फ ये सही मायने में देश को हमारे एक नर्क की तरफ झंझोर दिया जा रहा है। ये देश को, ये तानाशाही से भी एक गलत चीज होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने देखा था, ये माहौल वैसा क्रिएट किया जा रहा है। बीजेपी तो कह रही है कि वो अवैध था और कोर्ट का ऑर्डर था, तो इसमें गलत क्या था? क्यों लोगों ने पत्थरबाजी की? वो तो आरोप सीधा लगा दे रहे हैं। अगर पत्थरबाजी करी है तो कोर्ट फैसला देगा ना, या तुम उनके मकानों पे बुलडोजर चलाओगे? क्या कोर्ट ने बोला कि इनके मकानों पे बुलडोजर चला दो भैया, इन्होंने पत्थर चलाने की इतनी बड़ी सजा है? क्या कोर्ट ने बोला इनको गोलियां मार दो? ये तुम राजनीतिक आदमियों की इतनी औकात कैसे हो सकती है? आप मुझे एक बार बता दो, ऐसा कौन सा नेता है तो कुर्सी पे बैठ करके अपनी पावर का मिसयूज तो कर रहा है? ऐसा कौन सा नेता जो बोलेगा गोली मार दो? आप मुझे आप बताओ, कोर्ट से ऑर्डर है, क्या वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, पारिवारिक लोग हैं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, 16 साल को बच्चे को भी गोली लगी है? तो आप मुझे इतनी सी बात बताओ, ये राइट कौन देता है? ये तो कोर्ट को चाहिए ऐसी सरकार के खिलाफ एक एक्शन ले। ये कोर्ट का फर्ज है कि एक लीगल एक्शन सरकार के खिलाफ निकाला जाए। एक सवाल और उठ रहा है कि एक तरफ से बीजेपी ये कहती है कि कोर्ट का ऑर्डर था और इसलिए हम लोग जो है उसको तोड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट में 14 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी, तो हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले क्यों इस तरह का स्टेप लिया गया? देखिए, वो मुद्दा ये है कि तोड़ने के ऑर्डर तो मिल रखे थे, हाई कोर्ट में अपील थी, एक पेटिशन थी जो एक संगठन को सुनवाई होने वाली थी, हाँ इस पर पुनः सुनवाई कर लो, तो वो तो चलो एक अलग मुद्दा हो गया। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि कोर्ट ने आपको अगर परमिशन दी भी, चलो मान लो मस्जिद तोड़ने की आपको दी, वहाँ पे मदरसा तोड़ने की, क्या आपको कोर्ट ने लिख के दिया कि इनकी सांसें भी छीन लो? बताओ, क्या कोर्ट ने ये फरमान जारी कर दिया कि आपके पास इनकी सांसें खींचने का अधिकार है? ये तो जाति दुश्मनी होगी। अब एक बात, छोटी सी बात को समझो, अगर मैं आपको थप्पड़ भी मार दूं तो आप लीगल तरीके की कार्रवाई के लिए कानून के पास जाओगे। अब आप छुरा लेके मुझे घुसेड़ दो, वो तो गुंडागर्दी होगी दोनों तरफ से। अगर उन्होंने गुंडागर्दी की, तुम्हारी बात ऊपर रखते हैं, उन्होंने पत्थर चला के गुंडागर्दी की, तो आप क्या मेरे को छुरी मारने का राइट रखते हो? अगर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, अगर लीगल देश तो संविधान से चलेगा, ये तो बदले की भावना होगी
भाई ये तो गुंडागर्दी होगी, तुमने हमारे पे पत्थर चलाया, हम तुम्हें गोली मार देंगे। एक छोटी सी बात, और ये भी साबित नहीं होता पत्थर चलाने वाले कौन थे। तुमने उस भीड़ के अंदर कितने चेहरे पहचान लिए, तुमने पूरी कॉलोनी टारगेट कर दी, आज की डेट में बच्चे मारे रहे, औरतें मार दी तुमने। तो ये जो माहौल बन रहा है पूरा का पूरा, ये क्या दिखा रहा है? आप दिखा ये रहा है आशंका जता रहे हैं, ये कौम से नफरत है, एक कौम से नफरत का रिजल्ट है ये। तो क्या आप ये आशंका जता रहे हैं कि जो पत्थरबाजी हुई है उसमें हो सकता है कि इन्हीं के समर्थक कुछ लोग हों और माहौल खराब करने की कोशिश हुई हो? देखिए, क्या आप इस तरह का संदेह जता रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, भीड़ में तो कोई भी आ सकता है ना। अगर आज यहाँ भीड़ लग जाए, आपकी आदमी आपसे दुश्मनी निकाल दें, मान लो वहां कितने ऐसे लोग होंगे जो उनसे चिढ़ते हों, आप उसी भीड़ का वो भी हिस्सा बन के ये काम कर दें, आप कैसे पता लगा लोगे? ये सबसे बड़ी बात थी, जांच का विषय था। उस टाइम पे आप जेल भरो आंदोलन शुरू कर देते, आप सबको उठाते, गाड़ी में डालते और जेल में ले जाते। कौन मना कर रहा है? आप CFSI की पूरी टुकड़ियां मंगाते, मिलिट्री मंगाते और सब, और ये काम अगर आपने करना है जो बाद में आपने छावनी में तब्दील किए, छावनी में तब्दील करने के बाद तोड़ना चाहिए था। आप वहां पे सिर्फ 4 गाड़ियां लेकर के पहुंच गए कॉलोनी में, तो आपको लोग रोकने नहीं आएंगे क्या? किसी की धर्म की इमारत गिरेगी वो तो इतराज करेगा एक बार को। तो आज की डेट में सरकार को पहले माहौल, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अगर आपको तोड़ना भी है, कार्रवाई भी करनी है। लगता है कि सरकार चाह रही थी किस तरह का मामला भड़के उनको उकसाया जाए, क्या आप ये संदेह जता रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ, सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया। सरकार क्या चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी, वो तो दुनिया जानती है। सरकार का मसला सरकार तक है। सरकार के दिमाग में क्या पनप रहा है, हिंदू मुसलमान पनप रहा है, इलेक्शन का टाइम है, वो सरकार जाने। हमें ये चीज़ दिखती है कि ये कार्रवाई करना बनता ही नहीं था। अगर आपको तोड़ने का राइट है, आप तोड़ो, पर आप एक माहौल तो क्रिएट करोगे। मेरी बात को आप समझ रहे हो? आप एक माहौल, ये तो वही वाली बात हुई, भगत सिंह को रातों रात फांसी दे दी थी, आज 14 तारीख का वेट तो करते। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है बीजेपी शासित राज्य में, जहां पर मंदिर भी अगर अवैध हो, उसे तोड़ा जाता है, वहां भी लोग विरोध करते हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है जहां पे 5-6 लोगों की मौत हो जाए, सबको जेल के अंदर कर दिया जाए। बहुत जगह ऐसा हुआ है जहां लोगों ने विरोध किया है, पत्थरबाजी तक की है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ जी, अवैध चीज़ों को गिराने का अगर आपके पास लीगल राइट है तो हम कोर्ट कचहरी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहे। बट हम एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि अगर लोग भड़के हैं तो लोगों को भड़कने पर उनको नियंत्रित करना प्रशासन का काम है। अगर भीड़ उग्र भी हो जाएगी तो भी प्रशासन, आज मैं कहता हूं, बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, अगर उनको शूट एंड साइड के ऑर्डर होते हैं तो पुलिस वालों को बोला जाता है कि गोली छाती में नहीं मारनी, टांग में मारनी है। आपको पता है ये बात? पता है कि जिंदा पकड़ना है। हर बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी पुलिस का पहला अधिकार होता है कि गोली टांग टूंग पे मार दो, हाथ उत पे मार के जख्मी करके जिंदा पकड़ लो। जान लेने का अधिकार नहीं है। जान लेने का अधिकार नहीं है तुम्हें। तुम पत्थर पे जान कैसे ले सकते हो यार? छोटी सी बात समझा दो आप कैसे ले सकते हो? ये तो फिर एक ये चीज दिखाती है कि भैया तुम एक सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठ के मनमानी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। फिर तुम्हारे में और उनमें क्या फर्क है? वो तो आम जनता है, उनकी चीज जारी है, उनको दर्द होगा, उनको तकलीफ होगी। अगर आज मंदिर, कई सालों से वहां है, आज मंदिर, मदरसे या कोई भी धार्मिक जगह अगर होगी तो उनको दर्द होगा। तो उनके दर्द का इलाज आप पत्थर का गोली से करके तो उनको और उग्र कर रहे हो। एक तरफ तुम कहते हो कि आज की डेट में मुसलमानों के ऊपर हम आतंकवादी का टैग लगा देंगे, तो बना कौन रहा है उनको? जिन छोटे छोटे बच्चों के तुमने बाप को मार दिया, उन बच्चों के मन में क्या होगा? साला ये तो प्रशासन हमारा दुश्मन है। तो सारी जिंदगी के लिए वहां पे प्रशासन को दुश्मनी समझेंगे। आज यही कश्मीर में होता है। कश्मीर में जिन बच्चों ने ये देखा है कि हमारे बापों को गोली मार दी गई बेकसूरों को, उनके मन में एक भावना पैदा होती है, की भावना पैदा हो जाती है, की भावना पैदा होती है। जो एक छोटा सा बच्चा ये देखेगा उसका माहौल खराब होगा। दयावान फिल्म है, दयावान फिल्म के अंदर टीनू आनंद, समझ रहे हो, वह टीनू आनंद बच्चे की भूमिका निभाता है और विनोद खन्ना उसके बाप को मार देता है, क्योंकि विनोद खन्ना का उस समय दबदबा चल रहा होता है, बदमाश किस्म का होता है। वो टीनू आनंद छोटा सा बच्चा, मानसिक संतुलन जिसका खराब था, वो देखता है कि मेरे बाप को इसने मारा है। सारी जिंदगी विनोद खन्ना उसका खर्चा उठाता है, उसको पढ़ाता है, उसको लिखाता है। उसकी माँ विनोद खन्ना का हाथ जोड़ जोड़ के उपकार करती है कि अगर मेरा पति तुमने छीना भी तो मेरे बच्चे को जिंदगी दी है। एंड में विनोद खन्ना को वही मार देता है टीनू आनंद, जिसको वो पापा पापा कहता था, बड़े पापा कहता था। वो उसके कंधे पे बैठ के घूमा टीनू आनंद, और उसके बाद विनोद खन्ना को सरेआम मार देता है भीड़ के अंदर जाकर के। बच्चा वाला वो अवस्था होता है, अगर दिमाग में सेट कर जाए तो क्या बच्चे के भैया मेरे बाप को मारा था इसने। तुमने सारी जिंदगी बच्चे को पाला, पर एंड में उसने क्या किया? अपने बाप का बदला ले लिया। तो आज यही हो रहा है देश के अंदर। तुम छोटे बच्चे की अंदर ये भावनाएं पैदा कर रहे हो। जो बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हिंदू या मुसलमान के घरों में पल रहे हैं, वो यही देख रहे हैं। मुसलमान के बच्चे देख रहे हैं भाई मेरे बाप की जाती हुई है, मैं नहीं बख्शूंगा,
उसके अंदर तुमने पहली आतंकवाद के जो कीड़े थे वो पनोप दिए तुमने। आज वही वजह है कि एक बच्चे के अंदर ये भावना पैदा हो जाती है, वो बदले की भावना, उसको किस ओर ले दे, उसको कौन कहाँ डायरेक्शन दे दे, और बच्चे का करियर खराब हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको रोकने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी ने पत्थर मारा है तो गोली मारने का अधिकार नहीं है, वो तो तुम्हारी जाति दुश्मनी दिखा रही है। आज मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा ना अगर एक घुमा करके, तो आप बदले की भावना रख के मुझे छुरी भी मार सकते हो, पर कायदा आपका ये बनता है आप कोर्ट में डालो, मानहानि का केस डालो, जो एक लीगल कार्रवाई होती है, आप मेरे खिलाफ वो करोगे तो देश तो कानून से चलेगा। देश पर्सनल दुश्मनियों से नहीं चलता। आज आपका मेरा लोग अगर आपस में करें भी तो प्रशासन तो ये गलती बिल्कुल नहीं कर सकती है। प्रशासन तो गलती कर ही नहीं सकती भैया, लोग आपस में करें वो एक अलग मसला है। प्रशासन आज की डेट में अगर ये काम करने लग जाए तो प्रशासन से एतबार उठ जाएगा। आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन, उनको गोलियां पड़ रही हैं। तो ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ये क्या है? ये तानाशाही को दिखा रहा है। हम इस सरकार के इस फैसलों का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है जब भी कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो एक प्रचार तंत्र है, वो नेशनल मीडिया है जो बता देती है कि एक खालिस्तानी है, पाकिस्तानी का समर्थन, पाकिस्तान का समर्थन है या एंटी नेशनल है। वो एक बड़ी जो जनता का तबका है उसको कन्विंस भी तो कर देती है। तो फिर कैसे जो है सरकार के खिलाफ या कहें सच्चाई के लिए लोग आवाज़ उठा पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज देश का माहौल खराब हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ही आपकी गोदी मीडिया है। आप नेशनल मीडिया के उनको सम्मान मत दो, वो गोदी मीडिया है जिसने देश के माहौल को खराब कर रखा है। ये टैग देने वाले वो कोई नहीं होते। मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर सुअर की शक्ल लगा के सुरेश चांकड़े ने प्रोग्राम चला दिया। आप बताओ, आपने एक धार्मिक भावना को आज तो किया आपने देश का माहौल खराब किया। आज सबसे बड़े टेररिस्ट तो आप हो, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई क्योंकि आपको सरकार का समर्थन है। आज की डेट में जिन पत्रकारों को सरकार का समर्थन है वो बंदे को बंदा नहीं समझ रहे जी। वहाँ जो कांग्रेस के या दूसरे दलों के नेता बैठे होते हैं डिबेट में, उनसे तू तड़ा करके बात करते हैं। उनका बस चले तो वो कांग्रेस के या बाकी जो दलों के नेता उनकी गुद्दी पकड़ के बोले भाई सुन ले, जो मैं बोल रहा हूँ वही सुन साले, समझ में आ रही है ना, बाहर टंगवा देंगे। ये पत्रकारों के पास पावर आ चुकी है आज की डेट में। आप समझो इस बात को। अगर आज की डेट में नेशनल मीडिया का भी बंदा हो और मेरे सवालों से तर्क वर्क करने वाला हो, उसके मेरे विचार ना मिले तो मेरी गुद्दी पकड़ लेगा वो। भाई वही बोल जो तेरे को बोला गया बोलने को, तो अपने विचार मत घुसेड़। तो ये बदमाशी आज गोदी मीडिया के एंकरों में देखने को मिल रही है। तो चलिए, हल्द्वानी मसले पर आपको पता होगा कि इस तरीके से वहाँ माहौल बना हुआ है कि 500 से ज़्यादा परिवारों को पलायन करना पड़ा है। माहौल अभी थमा नहीं है। बाकायदा वहाँ की सरकार ने साइट एंड सूट का ऑर्डर दे दिया है और लगातार लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशासन उन्हें तंग कर रही है, परेशान कर रही है और माहौल अभी तक जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। इस पर सहनी साहब ने जो है बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आपको क्या लगता है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।